भाजपा कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर जो तमाम नेता है वो मौजूद है। प्रभारी अरुण सिंह बैठक के अंदर नहीं पहुंचे हैं, आखिरी समय में उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। तो बड़ा अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि सह प्रभारी विजय राहटकर बैठक में मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव नहीं आए हैं बैठक के अंदर। कौन कौन से चेहरे बैठक के अंदर शामिल हैं वो भी बता रही हैं, और कौन कौन से चेहरे नहीं पहुंच पाए बैठक में वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सह प्रभारी विजय राहटकर बैठक में मौजूद, वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक में नहीं आए हैं। इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद बैठक के अंदर मौजूद है, और सीपी जोशी के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता। जो तमाम चेहरे हैं, जो तमाम केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान के अंदर दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर भी रोड मैप और किस तरह से चुनावी रण में उतरना है बीजेपी को, उसको लेकर क्या है तैयारियां, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, कैसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उसको लेकर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। और देखिए बैठक के अलावा भी अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश साफ दे दी थी। इसके अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 25 में से 7 सीटों पर कमजोर मानती है। ए और बी की कैटेगरी यहां पर बनाई गई है। ए कैटेगरी में वो सीट है जिसको लेकर बीजेपी खुद को सेफ साइड फील करती है। इसके अलावा 7 ऐसी सीटें हैं जिसे बी कैटेगरी में रखा गया है। ये 7 सीटें ऐसी है जिसपे बीजेपी ये मानती है कि यहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, यहाँ पर पार्टी को खुद को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसे में 2 कैटेगरीज बनाकर ए और बी, ये जो 2 कैटेगरी है इसके माध्यम से बीजेपी जो है रणनीति बना रही है। ए सीट्स की बात करें जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अलग रणनीति तैयार की है, क्योंकि ए कैटेगरी में उन सीट्स को रखा गया है जहां पर बीजेपी खुद को सेफ मानती है। बी कैटेगरी में वो तमाम सीट्स है जहां पर बीजेपी अपने आप को थोड़ा कमजोर मानती है, चाहे वो टोंक हो, चाहे वो सवाई माधोपुर हो, चाहे वो धौलपुर हो, चाहे वो करौली हो, चाहे दौसा हो। और ऐसे में बीजेपी का मिशन 25 और इसको लेकर ये कोर कमेटी की बैठक काफी ज्यादा अहम, और उस बैठक के अंदर कौन कौन मौजूद वो भी हम आपको बता रहे हैं। सह प्रभारी विजय राहटकर बैठक के अंदर मौजूद है। इसके अलावा वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक के अंदर नहीं आए हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, और आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक। लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कैसी है तैयारियां, किस तरह से होगा रणनीति का खाका तैयार, उसको लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बैठक, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक, और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उस बैठक के अंदर शामिल। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग प्रत्येक माह में कम से कम 2 बार होने का प्रावधान है। लगातार हमारी बैठकें हो रही है। ये पार्टी कार्यकर्ता नीत पार्टी है। कार्यकर्ता सामूहिक निर्णय लेते हैं। आने वाले समय के अंदर लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अब जनता की ओर रुख किए हुए हैं। अभी देश के आधुनिक चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह साहब 9 लोकसभाओं के अंदर मिशन 25 पूरा हो, इसके लिए हमें मूल मंत्र देकर गए हैं। एक ही लक्ष्य है, डबल इंजन की सरकार, और इस सरकार के रहते हुए हर लोकसभा के अंदर 5 लाख से ज्यादा वोटों से देश के प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ करने के लिए कार्यकर्ता संकल्पबद्ध से लगे। पूरा मापदंड और पूरे एक योजना बना रखी है, उसी पर आज कोर कमेटी निर्णय करेगी। देखिए, हमारा अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो हमें जो लक्ष्य दिया गया था 400 पार का, उसमें 25 की 25 सीटें बीजेपी जीते राजस्थान से, ये हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए तैयारी, आज कोर कमेटी की बैठक भी उसी के लिए।
और अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश, अगर बात करें बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की, तो कोर कमेटी की बैठक और इसमें जो तमाम मेंबर्स है कोर कमेटी के वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा चुनाव और 25 सीटों को लेकर मिशन 25 में बीजेपी जुटी है, कैसी है तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? मिशन 25 को टास्क के तौर पर लिया जा रहा है। 370 प्लस का टास्क केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उसको अचीव करने की बात कर रही है और 400 पार की बात भी की जा रही है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें 25 की 25 कैसे जीतें उसकी रणनीति बनाने का काम इस वक्त कोर कमेटी की बैठक में हो रहा है और तमाम तैयारियों के मद्देनज़र आज ये तय हो जाएगा कि किन किन केंद्रीय नेताओं के दौरे राजस्थान में होने, कब होने, किस तरह से किन किन क्लस्टर में वो जाएंगे और किस तरह से वो कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम चल रहे थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण था विकसित भारत संकल्प और लाभार्थियों से संवाद को लेकर जो कार्यक्रम था। उस लाभार्थियों संवाद के कार्यक्रम को लेकर जो खास तौर से रिएक्शंस आए हैं, उसके बाद उन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना और तय समय के अनुसार उनको पूरा किया जाना, क्योंकि आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है। इसके साथ ही रणनीतिक तौर पर बीजेपी ये भी जांच रही है कि संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर बीजेपी तमाम देश में लड़ रही है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा था और उसमें सफलता मिली, सरकार या बनी। और साथ ही राष्ट्रव्यापी स्तर पर बीजेपी की जो मोदी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, उसको किस तरह से जनता के बीच ले जाकर उसको भुनाने का काम किया जा रहा है। तो हर घर तक, हर रसोई तक वो मोदी गारंटी पहुंचे। बजरलाल सरकार की स्कीम्स की जो बात है, जो खास तौर से कम समय के अंदर जो अब तक काम किए हैं सीएम बजरलाल शर्मा ने और उनकी सरकार ने, तो उन उपलब्धियों को पहुंचाना, कार्यकर्ताओं के जरिए संकल्प पत्र की अब तक की जो तमाम प्रमुख घोषणाएं हैं उनको पूरा किया जाना और युवाओं के नज़रिए से, महिलाओं के नज़रिए से आधी आबादी को साधना, ये चुनौती की तरह बीजेपी ले रही है। तो मुझे ये लगता है कि रणनीतिक तौर पर कोर कमेटी की बैठकें होती तो पॉलिटिकल माइलेज किस तरह से लिया जाना चाहिए। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल माइलेज किस तरह से लिया जाना चाहिए, किस तरह से वो जनता के बीच में जाकर पार्टी की खास तौर से वोटों को शिफ्ट करने का काम वो योजनाएं करें। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि राजस्थान का जो 25 सीटों का चुनाव है वो हर लोकसभा सीट का अलग समीकरण है, अलग वहाँ की गणित है। ये अलग बात है कि बीते चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, राजस्थान में भी तमाम सीटें जीती, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, भले ही सरकार में कांग्रेस नहीं है, लेकिन एक सशक्त विपक्ष के नाते कांग्रेस विधानसभा में हमें नजर आ रही है। खास तौर से किन बड़े नेताओं को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, इस पर भी चर्चाओं की बात है। कांग्रेस किन बड़े नेताओं को सामने लाएगी और बीजेपी किन बड़े नेताओं को सामने लाएगी, ये एक पूरी रणनीतिक तौर पर एक व्यापक रोड मैप जो है चुनावी तैयारियों का, वो कोर कमेटी की बैठक में उसका खाका खींचा जा रहा है। तमाम प्रमुख चेहरे मौजूद है। किन्हीं कारणों से प्रभारी अरुण सिंह नहीं पहुंचे, वसुंधरा राजे की मौजूदगी नहीं है, भूपेंद्र यादव नहीं है, लेकिन कोर कमेटी के अन्य सदस्यों की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री